प्रभु यीशु में हम एक बार आज फिर से दिन मंगलवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। बहुत ही आनंदमय बात है कि हम एक बार फिर से प्रभु यीशु की हजूरी में आए ताकि हम उसके नाम की महिमा आराधना कर सकें। मैं आज की आराधना को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि हम जो इस महीने परमेश्वर के दास पास्टर डॉन स्टेनर हमारे साथ रूबरू होंगे, हमें परमेश्वर के वचन से सुनाएंगे और हमें उत्साहित करेंगे कि परमेश्वर के साम्राज्य के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप खुद भी और अपने तमाम जितने भी आपके मित्र सगे संबंधी हैं उन सबको इस मीटिंग में जोड़े ताकि वो लोग भी परमेश्वर के नाम में आशीष पा सके। तो इसके लिए जो दिन नियुक्त किया गया है वो है 15 जुलाई दिन शुक्रवार, समय सवेरे 9 बजे। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जरूर इस मीटिंग को अटेंड करें। लिंक जो है आपको टेलीग्राम में भेज दिया जाएगा। अगर आप फिर भी किसी तरह से इसको अटेंड करने में असमर्थ रहते हैं तो आप YouTube पर जो हमारा लाइव चैनल रहेगा उस पे भी आप जाके इसको देख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से परमेश्वर की आज की आराधना में आप सबका स्वागत करता हूं और आज की आराधना के लिए आइए हम अपने हृदयों को तैयार करें और परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके राज्य में प्रवेश करें। ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। पिछला सब जाता रहे, तुझ में नया मैं बनूं, हुजूरी हो तेरी मुझ में,
बनूं, खुशबू तेरी जिससे उठे ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। गलतियों को मेरी तू माफ कर, रूह से अपने आजाद कर। तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। गलतियों को मेरी तू माफ कर, अपने आजाद कर। तेरा हूँ तेरा रहूं, रोशनी हो तेरी तू साथ चल। न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का, तो आइए हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में अपने हृदयों को विनम्र प्रार्थना के साथ रखें और आज के वचन को अपने कानों के द्वारा अपने हृदय में उतारें, ताकि परमेश्वर का जो वचन हमारे हृदय में उतरता है, हम उस वचन को ग्रहण करके परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी आत्माओं को तैयार कर सके और परमेश्वर के जो भी वाचा हमारे साथ बंधी है उसके अनुसार हम अपने जीवनों को चला सकें। तो आइए हम आज के वचन को सुनें। मसीह यीशु ने 12 शिष्यों को बुलाकर उन्हें प्रेतों के निकालने तथा रोग दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार प्रदान किया तथा उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने तथा रोगियों को स्वस्थ करने के लिए भेज दिया। मसीह यीशु ने उन्हें निर्देश दिए, यात्रा के लिए अपने साथ कुछ न रखना, न छड़ी, न झोला, न रोटी, न पैसा और न ही कोई बाहरी वस्त्र। तुम जिस किसी घर में मेहमान होकर रहो, नगर से विदा होने तक उसी घर के मेहमान बने रहना। यदि लोग तुम्हें स्वीकार न करें, तब उस नगर से बाहर जाते हुए अपने पैरों की धूली झाड़ देना,
कि ये उनके विरुद्ध गवाही हो। वे चल दिए तथा सुसमाचार का प्रचार करते और रोगियों को स्वस्थ करते हुए सब जगह यात्रा करते रहे। जो कुछ हो रहा था उसके विषय में हेरोदेस ने भी सुना और वो अत्यंत घबरा गया, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि बपतिस्मा देने वाले योहन मरे हुओं में से दोबारा जीवित हो गए हैं। कुछ अन्य कह रहे थे कि एलिया प्रकट हुए हैं तथा कुछ अन्यों ने दावा किया कि प्राचीन काल के भविष्यद्वक्ताओं में से कोई दोबारा जीवित हो गया है। किंतु हेरोदेस ने विरोध किया। योहन का सिर तो स्वयं मैंने उड़वाया था, तब ये कौन है जिसके विषय में मैं ये सब सुन रहा हूँ? इसलिए हेरोदेस मसीह यीशु से मिलने का प्रयास करने लगा। अपनी यात्रा से लौटकर प्रेरितों ने मसीह यीशु के सामने अपने अपने कामों का बखान किया। तब मसीह यीशु उन्हें लेकर चुपचाप बैतसैदा नामक नगर चले गए। किंतु लोगों को इसके विषय में मालूम हो गया और वे वहां पहुंच गए। मसीह यीशु ने सहर्ष उनका स्वागत किया और उन्हें परमेश्वर के राज्य के विषय में शिक्षा दी तथा रोगियों को चंगा किया जिन्हें इसकी जरूरत थी। जब दिन ढलने पर आया तब 12 प्रेरितों ने मसीह यीशु के पास आकर उन्हें सुझाव दिया, भीड़ को विदा कर दीजिए कि वे पास के गांवों में जाकर अपने ठहरने और भोजन की व्यवस्था कर सकें, क्योंकि ये सुनसान जगह है। इस पर मसीह यीशु ने उनसे कहा, तुम ही करो इनके भोजन की व्यवस्था। उन्होंने इसके उत्तर में कहा, हमारे पास तो केवल 5 रोटियां तथा 2 मछलियां ही हैं। हाँ, यदि हम जाकर इन सबके लिए भोजन मोल ले आएं तो ये संभव है। इस भीड़ में पुरुष ही लगभग 5000 थे। मसीह यीशु ने शिष्यों को आदेश दिया, इन्हें लगभग 50-50 के झुंड में बैठा दो। शिष्यों ने उन सबको भोजन के लिए बैठा दिया। 5 रोटियां तथा 2 मछलियां अपने हाथ में लेकर मसीह यीशु ने स्वर्ग की ओर दृष्टि करते हुए उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद किया तथा उन्हें तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए कि वे लोगों में इनको बांटते जाएं। सब ने भर पेट खाया। शिष्यों ने तोड़ी हुई रोटियों तथा मछलियों के टुकड़े इकट्ठा किए, जिनसे 12 टोकरे भर गए। समय है प्रार्थना का, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज की प्रार्थना में जाएं। आज की जो प्रार्थना है, हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने भारत देश के जितने भी तमाम सेवक हैं और तमाम सेवकाइयाँ जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन अपने कार्यों को कर रही हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो। कुछ सेवकाइयाँ परमेश्वर के से सोशल एक्टिविटीज़ करती हैं। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर का वचन गलियों में घूमकर, सड़कों पर घूमकर इवेंजलिज्म के तौर पर परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। कुछ लोग हैं जो घर से घर परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। हम नहीं जानते कि कितने लोग किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि अपने दिनों में जब वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे तो वो अपना प्रतिफल पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें अपने भारत देश के सेवकों के लिए। भारत देश के लिए ही नहीं, हमारे जितने भी सेवक भारत के अलावा दूसरी कंट्रीज में परमेश्वर के नाम का कार्य कर रहे हैं, सभी को परमेश्वर के हाथों में रखें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं खुदावंद प्रभु जी। आपने आज का दिन हमारे जीवन में दिया ताकि खुदावंद हम अपने जीवनों को प्रभु आपकी हजूरी में रख सके। कितने ही सारे लोग प्रभु आज के इस पवित्र दिन को नहीं देख पाए, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमें आज का ये दिन दिया ताकि प्रभु जी हम आपके नाम से स्तुति महिमा करते हुए आपके राज्य में प्रवेश कर सके। खुदावंत प्रभु, जो आपकी जीवन की रोटी खुदावंत हमें मिलती है, वो प्रभु जी आप उसके लिए हमारी आत्माओं को तैयार करें, ताकि प्रभु हम सिर्फ उस रोटी को देखने वाले ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा में उतारने वाले सेवक बन जाए। पिता परमेश्वर, आज हम जानते हैं कि प्रभु जी विभिन्न चैनलों के द्वारा प्रभु आपके वचन का प्रभु जी जो प्रभु जी सेवकाई है बहुत सारे माध्यम से प्रभु जी फैलाई जा रही है, लेकिन पिता परमेश्वर फिर भी शैतान प्रभु जी कई कारणों से प्रभु जी रुकावटें पैदा कर देता है। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर तेरी सेवकाई प्रभु जी दिन प्रतिदिन प्रभु जी लोगों तक पहुंचने पाए। प्रभु जहां तक प्रभु जी आपकी सेवकाई नहीं पहुंची, खुदावंत होने दे कि तेरी सेवकाई वहां तक भी पहुंच जाए। पिता हम प्रार्थना करते हैं उन सेवकों के लिए
जो लोग प्रभु जी परेशानी में हैं, जो प्रभु जी मुसीबतों में हैं, जो तेरे नाम के कारण सताए जाते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आप अपना हाथ, अपना रहमो भरा हाथ प्रभु जी अपने दास लोगों के ऊपर बढ़ाए प्रभु, ताकि वो प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी दृढ़ के साथ प्रभु जी आपके वचन को ले जाने वाले सेवक बन जाए। वो पिता परमेश्वर, शैतान की प्रभु जी कोई भी चाल प्रभु तेरे लोगों के ऊपर हावी ना होने पाए प्रभु जी। हम जानते हैं कि खुदावन जब प्रभु जी जंगल में प्रभु जी आत्मा आपको प्रभु जी लेकर गया, तो प्रभु शैतान ने प्रभु जी विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं प्रभु जी आपके जीवन में डाली प्रभु जी, लेकिन पिता परमेश्वर आपने खुदावन उनको प्रभु अपने ही वचनों के द्वारा प्रभु जी डिफीट किया खुदावन। हम चाहते हैं कि प्रभु जी ऐसे वचन प्रभु जी, ऐसी बातें प्रभु हमारे जीवन में प्रभु सिर्फ कानों तक ही नहीं बल्कि प्रभु हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाए, ताकि पिता परमेश्वर हम भी शैतान का सामना प्रभु जी पूरी दृढ़ता के साथ कर पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता तमाम प्रभु जी सेवकों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी इस प्रभु जी तेरी ओर देखकर प्रभु जी अपनी बातों को रखते हैं। ओ खुदावंद प्रभु जी उन तमाम सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके ऊपर प्रभु जी हाथ रखें, उन बातों को प्रभु जी, जिन बातों को प्रभु तेरे नाम से मांगते हैं, चाहे वो बीमार हो प्रभु जी, चाहे वो किसी 5 औरत के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह किसी भी ऐसे श्राप को प्रभु जी तोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। ओ खुदावंद प्रभु जी हर एक बात को प्रभु यीशु मसीह आप होने दे कि पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक बंधन प्रभु तेरे सेवकों के द्वारा प्रभु जी तेरे नाम से टूट जाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, तमाम सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितनी भी सेवकाइयां प्रभु जी विभिन्न माध्यमों से आपके नाम को फैला रही हैं प्रभु जी, हम प्रभु प्रार्थना करते हैं खुदावंद हर एक सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी प्रभु तेरे नाम में प्रफुल्लित होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेने वाला प्रभु ईश्वर है। धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं अपने टेलीग्राम के तमाम सेवकों के लिए, जितने भी सेवक टेलीग्राम में अटैच्ड हैं प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु जी ये ग्रुप बढ़ने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरा जो दर्शन हमारे जीवन में है प्रभु जी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रभु तेरे वचन को ले जाने का हम उसको पूरा कर पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने अगुओं के लिए प्रभु, जितने भी हमारे अगुए हैं प्रभु जी, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आपका रहमो भरा हाथ प्रभु जी उनके ऊपर बना रहे। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु, हम प्रार्थना के साथ प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हुए ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन।